मैं किरणदीप पंजाब टाइम्स टीवी दे विच तुहाडा स्वागत करती हाँ। मामला ये है कि मैं यहाँ जलंधर का निवासी हूँ और रिटायर्ड डिप्टी डीओ जलंधर से हूँ। मैंने अपनी बेटी जो डॉक्टर है उसकी शादी अर्बन स्टेट फेज़ 1 के वसनीक श्री अमर सिंह कैले के लड़के उपिंदर पाल सिंह जो इंग्लैंड में रहता है उसके साथ उनकी ऑफ़र आई थी। उन्होंने आते ही जिस दिन लड़की देखी है पसंद करके तो हमारे पे यही स्ट्रेस डाल रहे हैं कि अभी शादी कर दो। हमने उनके इन बातों में आके शादी कर दी 26 अप्रैल 2007 को। और जिस दिन डोली गई है उसी दिन उन्होंने हमारे लड़की के साथ और हम सब के साथ ऐसी बातें शुरू कर दी कि जो कि मतलब दहेज से रिलेटेड थी। पहले तो यही मतलब था भाई शादी के बाद जो देना देते जाना, और उन्होंने फिर हरास भी किया और डिमांड जो है वो नकदी के रूप में 10 लाख रुपया डिमांड करना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि जब तक लड़की को ये पैसा नहीं मिलेगा ये लड़की यहाँ पे रहेगी। और आज देखो 3 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन वो लड़का बिना बताए हमें और लड़की को बताया अपने बाहर चला गया है और हमारी कोई कहीं मतलब कोई बातचीत नहीं चल रही, ना उनके पेरेंट के साथ और ना ही मतलब लड़के के साथ। और वो थाने तक नौबत पहुंची है, लेकिन अफसोस ये है कि अभी तक उस संबंध में हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कोई ऐसे मतलब एफर्ट्स नहीं किया गया कि हमारी कोई बात पूछी जाए। अभी तक जो गढ़ा थाना है ना 7 नंबर, वहाँ पे हमारा केस पड़ा हुआ है, उसकी FIR भी दर्ज है, लेकिन कोर्ट तक अभी तक नहीं पहुँची। तो हमें कोई भी कहीं से कोई सहारा नहीं मिल रहा। बहुत आई हैं और हम तो यही राय देंगे सब पेरेंट्स को कि अगर कोई बाहर का लड़का आए तो उसकी पूरी इंक्वायरी की जाए, तब अपनी लड़की का शादी करो। और जब तक आप इंक्वायरी नहीं करते वो हमारी तरह परेशान होंगे, क्योंकि हम विश्वास में बहुत धोखा खा चुके हैं। मेरी लड़की जो डॉक्टर है वेल क्वालिफाइड है, सर्विस भी कर रही है, लेकिन उसका कैरियर ख़राब हो गया है और इन्होंने मतलब दहेज के लालच में कर दिया है। हाँ जी, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। 2007 में हुई थी अप्रैल के मंथ में, एंड शादी के 1 हफ्ते के बाद ही और रादर 1-2 दिन बाद ही शुरू हो गया इनका डिमांड्स वगैरह डाउरी की। पहले तो शादी के पहले इन्होंने कुछ नहीं मांगा था। इन्होंने कहा था कि जो आपकी है जैसे भी विश है आप कर दीजिए। तो मेरे पेरेंट्स ने अपनी विश के हिसाब से या अपनी हैसियत के हिसाब से पूरा करा जितना भी था, लेकिन उसके बाद इन्होंने फिर ज़्यादा डिमांड बढ़ानी शुरू कर दी। तो इन्होंने क्या करा, 1.5 महीने तक तो मैं वहीं पे थी। उसके बाद ही मैं पेरेंट्स के यहाँ आ गई, क्योंकि इन्होंने इसी चीज़ के चलते हुए मेरे हस्बैंड को वापस भेज दिया बाहर। एंड इन्होंने सोचा कि ऐसा करेंगे तो वहाँ से ब्लैकमेल करेंगे इनको। तो इन्होंने एग्जैक्टली वैसा ही करा। वहाँ जब ये चले गए मेरे हस्बैंड, तो इन्होंने मेरे से कांटेक्ट ही बंद कर दिया। हाँ जी, बिना बताए इन्होंने खुद प्रोग्राम बना लिया अपना और मुझे बताया भी नहीं। एकदम से बताया कि मेरी आज टिकट है, मैंने जाना है, मेरे को कोई काम है वहाँ पे, 15 दिन में वापस आ जाऊँगा मैं। लेकिन वहाँ जाके उन्होंने बताया कि नहीं, मुझे यहीं पे रहना पड़ना है। तो मैंने कहा कि मुझे फिर आप कब बुला रहे हो? तो इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें भी बुला लेता हूँ जल्दी ही। और फिर ऐसे 1 महीना बीत गया, 2 बीत गए, टाइम बीतता गया और फिर मैंने सीरियसली लिया इस बात को। मैंने कहा बताइए एग्जैक्टली बात क्या है। तो फिर धीरे धीरे करके बात खुली। इनके पेरेंट्स ने तो पहले बता ही दिया था, लेकिन इन्होंने कभी ऐसे बोला नहीं था अपने मुँह से। तो इन्होंने भी फिर बता दिया कि अगर तूने यहाँ पे आना है तो इतने दिस मच अमाउंट इन्होंने अपने बताया कि इतना तुम्हें स्पेंड करना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हें यहाँ भी बुला सकता हूँ, ऐसे नहीं। तो अभी फिर ऐसे मैंने फिर केस दर्ज करवाया, यहाँ पे दर्ज हो चुका है केस, वो चल रहा है। लेकिन उसके बाद अभी कुछ नहीं हुआ, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। एंड लॉ पे मुझे विश्वास है कि मुझे जल्दी ही कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पंजाब टाइम्स टीवी ਤੁਹਾਨੂੰ समाज के होर भी पहलुओं बारे जानू करवाਉਂਦਾ रहेगा। सो देखते रहो पंजाब टाइम्स टीवी।